कुछ जानती भी हैं कि आपके शौहर क्या कर बैठे हैं हलीमा खातून? अर्तुरुल साहब ने हमारा जरिया माश भी छीन लिया है। सरदार अर्तुरुल का नाम जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करें चोलपान खातून। अर्तुरुल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हलाल रिस्क मयसर आ सके, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए खातून। इंशाल्लाह हमें इस हाल पर पहुंचाने वाला जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा और खुशियां मनाएंगे उसके इबरतनाक अंजाम पर लोग। ये क्या कह रही हैं खातून? हलीमा, हाथ नीचे रखो अपना, नहीं तो। हलीमा, असलहान, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कैसे? हलीमा बस करो। तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हलीमा आखिर क्या हुआ है? अर्तुरुल साहब के खिलाफ चलने वाली जुबान और उन पर उठने वाली बुरी नजर को झुकाना आता है मुझे। अपनी हद में रहे सब लोग। हर कोई उसकी लाई मुसीबत का शिकार होगा। अगर तुमने अपनी जबान से एक और लफ्ज निकाला तो अपने वजूद पे पछताओगी, समझ गई आप? चले अब, जाइए यहाँ से। काम करें, आप सब भी काम करें अपना। जाइए आप लोग। आपके बेटे अर्तुरुल की वजह से ताजिर कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आपकी बहू अब भी दावे कर रही है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ? कारा जहसार के जमींदार ने हांदी बाजार से तिजारत खत्म कर दी है। न सिर्फ चावदार कबीला बल्कि तमाम तुर्क कबाइल आपके बेटे की वजह से अपना जरिया माश खो चुके हैं। जिस दिन वो यहाँ आया था उस दिन पर लानत भेजती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, अब क्या करोगे? अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम अब क्या कारा जहसार की दीवारों से सर टकराओगे? भाई, क्या सोचा है? क्या करोगे अब? इधर उधर की बातें करके, लुटेरों के सरदार तक पहुंचने का दावा करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, शयातीन और जिन्नात को मुर्दे इल्जाम ठहराकर तुम क्या समझते हो खुद को बचा लोगे? शैतान और जिन इंसान के अंदर मौजूद होता है उराल साहब, खासकर उनके जिनके जमीर लालच की वजह से स्याह हो चुके, और वो लालची इंसान कौन है ये जानते हैं सब लोग। पहेलियों में बातें मत करें अर्तुरुल साहब, जो भी कहना है खुलकर बयान करें। कालीन ले जाने वाले काफिले को जलाने वाला, जंगजुओं को शहीद करने वाला, कारा कानपुलुस और फ्रांसिस्को को हम पर मुसल्लत करने वाला एक ही शख्स है। अगर मुझसे पूछो ओराल, तो मेरा मकसद उसे ही ढूंढना है। उसकी हर एक सांस उसके हलक में गिराह बनती जाएगी। उसका उठने वाला हर कदम उसके अंजाम को भयानक बना देगा। वो बदबख्त कौन है? हमें भी तो पता चले। अपने जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता अर्तुरुल। बमसी, अर्तुरुल भाई, उराल भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाएं आलियार भाई, ये इनके आपस का मामला है। भाई,
अर्थुरुल भाई, छोड़ दे इन्हें। बहुत सी मासूम जानें चली जाएंगी अगर आपने खुद को नहीं रोका भाई। वो बदबख्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पनाह ले ले, मुझसे नहीं बचेगा अलियार साहब। मेरी बीवी और बेटे की जिंदगी को खतरे में डालने वाला और जिसने बाजार की तिजारत को नुकसान पहुंचाया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले सुकून से नहीं बैठूंगा। बस यही कहना था मुझे। यही तकब्बुर तुम्हें गर्क कर देगा अर्थुरुल। इन इल्जामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। उराल भाई, बस करें।